Hello students, I am from Safal Institute and currently pursuing my MBBS from MGM Jamshedpur. Today we will discuss about the NEET PYQ of chapter gravitation. तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? Two bodies of mass m and 9m. फर्स्ट लाइन में हमें दिया हुआ है दो ऑब्जेक्ट है, टू बॉडीज है जिसमें से एक का मास m है और एक का 9m है। are placed at distance r. The gravitational potential on the line joining the bodies where the gravitation field equals 0. हमें क्या निकालना है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है। कहाँ निकालना है? जहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड उन दोनों बॉडी के बीच में जो लाइन है उसके बीच में जहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है वहाँ पे हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है। ओके, अब देखिए ये हमारे ऑप्शंस है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब बोला है ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है जहाँ पे, तो सबसे पहले हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड निकालते हैं कि वो 0 कहाँ है। तो एक डायग्राम बनाते हैं यहाँ से। लेट दिस बॉडी बी m ऑफ मास m एंड दिस बॉडी बी ऑफ मास 9m। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? r दिया हुआ है। ग्रेविटेशनल फील्ड 0 निकालने के लिए इन दोनों के बीच में कहीं होगा, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव में है, मास तो ऑब्वियसली पॉजिटिव में ही होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में थोड़ा सा ये डिफर करता है कि लाइन पे वहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा या फिर लाइन के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो लेट सपोज कि यहाँ कहीं क्या बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है। क्यों हमने यहाँ माना? क्योंकि स्मॉलर ऑब्जेक्ट के सामने ग्रेविटेशनल फील्ड के 0 होने का ज़्यादा चांस है। वो हम लोग अभी सॉल्व करेंगे तो देखते हैं। तो लेट सपोज इस डिस्टेंस को x मान लेते हैं, राइट। ये पॉइंट P हो गया और m बॉडी से इसका डिस्टेंस x हो गया, ठीक है। ये तो हमारा ऐसे लाइन रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब चलिए देखते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड निकालते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? Gm/r², राइट। अब g क्या है? ग्रेविटेशन कांस्टेंट। मास हो गया ऑब्जेक्ट का मास और डिस्टेंस हो गया कि कहाँ पे, यहाँ से कहाँ तक वो 0 आ रहा है, किस पॉइंट पे वो 0 आ रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड। तो Gm/x², हमने तो x मान लिया था इस डिस्टेंस को m के रेस्पेक्ट में। Gm/x² G9m/r-x²। ये डिस्टेंस अगर x है तो ऑब्वियस सी बात है ना, तो ये r-x हो जाएगा, राइट। पूरा डिस्टेंस r है और ये x है तो ये r-x हो जाएगा। अब देखिए इसमें से g कैंसिल हो गया, m कैंसिल हो गया, तो उसका नेक्स्ट स्टेप में आता है r-x का होल स्क्वायर इक्वल टू 9x²। अब दोनों स्क्वायर है तो स्क्वायर कैंसिल करने के लिए दोनों में अंडर रूट कर देंगे, राइट। दोनों में अंडर रूट कर दिया हमने। अब क्या होता है? r-x इक्वल टू 3x, r इक्वल टू 3x प्लस x दैट इज 4x। तो x का वैल्यू हमारा यहाँ पे क्या आ गया? r/4, ठीक है। अब r/4 डिस्टेंस पे क्या है हमारा? r/4 डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है, ओके। और उस पॉइंट पे हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? -Gm/r। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? नेगेटिव में होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? पॉजिटिव में होता है, ओके। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देखते हैं एट पॉइंट P। क्या हो गया? उस पॉइंट में -Gm, स्मॉल m हमने लिया और x/x, -Gm/x, फिर -G9m/r-x। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे डिस्टेंस कितना है? r-x। अब x की जगह पे हम लोग r/4 पुट कर देंगे तो -Gm/r/4 -G9m/3r/4। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आता है -16Gm/r। इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल के उसका डिस्टेंस निकाल के छोड़ देते हैं, या तो वो कंफ्यूज कर जाते हैं कि पोटेंशियल कहाँ कैसे निकालना है, राइट। तो इसका आंसर कितना है? -16Gm/r। तो हमारा ऑप्शन होता है फर्स्ट ऑप्शन, ओके। चलिए अब देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है? ए सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग जस्ट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ विद टाइम पीरियड t। टाइम पीरियड क्या है? t दिया हुआ है। इफ d इज द डेंसिटी of the earth and g is universal constant of gravitation, the quantity 3π/gd represent, ऑप्शन में है t³ √t, t और t², ठीक है। तो हमें किसके बीच में रिलेशन निकालना है? एक 3π/gd
और t के बीच में रिलेशन निकालना है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे देखते हैं हम लोग कि लेट्स सपोज कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा दैट इज सैटेलाइट है वो अर्थ के सरफेस से r डिस्टेंस पे ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है वो एक ऑर्बिट कंप्लीट करेगा, सैटेलाइट जो ट्रेवल करेगा वो एक ऑर्बिट कंप्लीट करेगा, तो उस r डिस्टेंस पे हम लोग मान लेते हैं। अब ये r डिस्टेंस कहाँ माना है, सरफेस से नहीं माना है, ठीक है, वो सेंटर से उसका माना है कि सेंटर से r डिस्टेंस पे हाइट पे वो ट्रेवल कर रहा है। अब उस पर टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया उस ऑर्बिट का सरकमफेरेंस, ठीक है, दैट इज 2 पाई r, ठीक है। और स्पीड क्या हो गया, स्पीड हम लोग v ले लेता है, ठीक है। यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा t इक्वल टू 2 पाई r बाई v, डिस्टेंस मतलब सरकमफेरेंस ऑफ दैट ऑर्बिट एंड स्पीड v दैट इज जिससे वो चल रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो टाइम पीरियड है वहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस चल रहे हैं, जैसे जो सैटेलाइट ट्रेवल कर रहा है उसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। एक तो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा जो उसको अंदर की तरफ भेजेगा दैट इज mv² बाय r, और एक आपका मास उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, अर्थ का मास उस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जिसका वैल्यू होगा g कैपिटल M स्मॉल m बाय r², ठीक है। तो ये दोनों को हम लोग इक्वेट कर देंगे, जैसे ये अर्थ है आपका, ये ऑर्बिट है, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स बाहर की तरफ लगेगा और सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, राइट। अब इसको इक्वेट करने के बाद हमारा आता है g कैपिटल M बाय r इक्वल टू v², और v का फॉर्मूला आता है यहाँ पे √gm बाय r, ठीक है। अब जो t था हमारा, इसमें हमें v अननोन था, उसमें देखिए क्या है 3 पाई बाई जी डी, राइट, ये है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग v अननोन निकाल लिए दैट इज √gm बाय r, तो t इक्वल टू 2 पाई r बाय √gm, ऊपर में √r। अब इसको पूरे को हम लोग स्क्वायर कर देंगे दैट इज t² इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर r² इंटू r बाई gm, और ये निकल के आता है 4 पाई स्क्वायर r³ बाई gm। अब देखिए हमें डेंसिटी के फॉर्म में चाहिए। अब यहाँ पे कौन सा टर्म है जिसको हम लोग चेंज करके डेंसिटी में ला सकते हैं, दैट इज मास। मास का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यहाँ पे मास की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास की जगह पे लिख सकते हैं m इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई r³, ठीक है। वॉल्यूम क्या हो गया 4/3 पाई r³। अब इसको हम लोग m की जगह पे पुट कर देंगे दैट इज d इंटू 4/3 पाई r³, इससे r³ कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे पाई बचा और यहाँ पे 3 ऊपर चल जाएगा, तो ये क्या निकलता है 3 पाई बाई जी डी, ठीक है। तो इसमें t में और इसमें क्या रिलेशन आया था, t में रिलेशन आया है t² इक्वल टू 3 पाई बाई जी डी, ठीक है। ये आपको समझ में आया। मास हमने यहाँ पे रखा था जो हमें नोन था, वेलोसिटी हमने निकाला है यहाँ पे, टाइम पीरियड कैसे निकाला था, टाइम पीरियड हमने डिस्टेंस पे स्पीड करा था, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा मैच किया, t² ना, तो फोर्थ ऑप्शन, ओके।